चलिए बढ़ते आगे। आज शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक भी होगी पीएम आवास पर। शाम 5 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक से पहले मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा। राष्ट्रपति से संसद का संयुक्त सत्र बुलाने की मांग होगी। 18 जून से शुरू होगा संसद का सत्र, सूत्रों के हवाले से खबर। 20 जून को स्पीकर का चुनाव होगा। तो आज कैबिनेट की बैठक होगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट की बैठक आज शाम 5 बजे, यानी कि अब से करीब 2 घंटे के बाद यह बैठक होगी। विभागों का बंटवारा होगा, किसके पास क्या विभाग पहुंचेंगे। हरियाणा के इस बार 3 मंत्री हैं, उन 3 मंत्रियों को क्या कुछ विभाग मिलेगा। दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ हरियाणा ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सीधा हमारे साथ जुड़ गए। दीपक शर्मा, आज कैबिनेट की बैठक होगी और उससे पहले विभागों का बंटवारा होगा। काफी महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है, पहली बैठक है तीसरे कार्यकाल की। जी बिल्कुल, अगर बात करें ये तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनके मंत्रिमंडल ने कल देर शाम जो है शपथ ली थी और उसके बाद आज शाम 5 बजे पहली मंत्रिमंडल की जो कैबिनेट की बैठक है वो बुलाई गई है। 5 बजे की ये बैठक है, लेकिन उससे पहले जो मंत्रालय हैं वो जो तमाम जो मंत्री हैं उनको दिए जाएंगे कि किस मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय रहता है, और सभी की नजर इस पर है और लगातार मुलाकातों का दौर भी जारी है। हालांकि बस अब कुछ और देर की बात है, लगभग ये आपसे कुछ देर के बाद अगले कहा जा रहा है कि कुछ ही देर बाद 4 बजे तक जो है मंत्रालय भी स्पष्ट कर दिए जाएंगे किस मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय होगा। जब वो मंत्रिमंडल की बैठक में पहुंचेंगे तो उनके पास उनके विभाग होंगे, उनके पास उनका मंत्रालय होगा। अब क्योंकि आप बात करें 2 घंटे से भी कम समय बचा है इस बैठक को लेकर के, हालांकि जो जिस तरीके से हमने देखा कि तमाम मंत्रिमंडल को लेकर के निर्देश दिया गया था कि 100 दिन का एक पूरा रोड मैप बनाना है, 100 दिन का एक पूरा प्रोफाइल बनाना है कि किस तरीके से सरकार का कामकाज रहेगा, कैसी रिपोर्ट रहेगी, क्या प्राथमिकता रहेंगी। प्राथमिकताओं में हालांकि सबसे पहले अगर बात करें तो किसानों को लेकर के, यूं तो प्रधानमंत्री ने अपनी जो पहली कलम रखी वो किसानों को लेकर के रखी, वो नजर भी आई। लेकिन अब बात मंत्रिमंडल की बैठक में, कैबिनेट की जो बैठक होगी, उस कैबिनेट की बैठक में आज जो बैठक होगी तो कई और अहम निर्णय भी इस बैठक में रह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है जो नजर है उस कैबिनेट की बैठक से पहले कि आखिर पोर्टफोलियो किसका क्या रहने वाला है, किस मंत्री को क्या दिया जाएगा। हालांकि चर्चाओं का दौर बहुत था, चाहे वो एचआरडी मिनिस्ट्री, रेवेन्यू में फाइनेंस किसके पास रहता है, गृह मंत्री इस बार कौन होता है, शहरी विकास मंत्री किसके पास रहता है, ये तमाम लगातार चर्चे हैं अगर बात करें तो। लेकिन इसके बीच अब इंतजार कुछ और देर का है, क्योंकि तमाम मंत्री भी जो नए मंत्री बने हैं, जिन्होंने शपथ ली है, उनकी नजर भी अब इंतजार, उन्हें भी अब मंत्रिमंडल को लेकर बिल्कुल। और दीपक शर्मा, हरियाणा को भी इस बात का इंतजार है। दीपक शर्मा, हरियाणा को भी इस बात का इंतजार है कि 3 मंत्री जो बने हैं हरियाणा के कोटे से, उनको क्या कुछ विभाग मिलता है, कितने मजबूत विभाग मिलते हैं, क्या उस पाले में आते हैं विभाग हरियाणा के। जी बिल्कुल, अगर हरियाणा के 3 मंत्री हैं, करनाल से मनोहर लाल जो सांसद बने, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, उनके पोर्टफोलियो को लेकर के है। हालांकि चर्चाएं लगातार थी कि चाहे शहरी विकास मंत्रालय आता है या एचआरडी मिनिस्ट्री उनके पास आती है, ये तमाम चर्चाएं थी। लेकिन उस चर्चाओं के बीच अगर बात करें तो बस अब कुछ देर का इंतजार बाकी है। इसी के साथ साथ राव इंद्रजीत की बात करें जो एमओएस है, यानी कि स्वतंत्र प्रभार उनके पास है, तो उनको लेकर के भी वो भी लगातार इंतजार। हालांकि राव इंद्रजीत की बात करें तो इससे पहले नीति आयोग विभाग उनके पास था, कई अहम मंत्रालयों को लेकर के वो जुड़े रहे, क्योंकि राव इंद्रजीत 5वीं बार जो है वो मंत्री बनने जा रहे हैं। 6 बार के सांसद थे, 5वीं बार मंत्री बने, लेकिन पोर्टफोलियो कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। इसी तरीके से कृष्णपाल गुर्जर की बात करें तो इससे पहले उनके पास सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग उनके पास था। लेकिन अब इंतजार है कुछ और देर का जब इनके पोर्टफोलियो सामने आएंगे 5 बजे की बैठक से पहले, क्योंकि सबकी नजर भी इसी पर है कि आखिर किस मंत्री को क्या मंत्रालय मिलता है, किसको कितनी तवज्जो रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं, मनोहर लाल, क्योंकि जब कल चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे